हेलो टू एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिटिकली एनालाइज एनी लिटरेरी टेक्स्ट फॉर एग्जाम। दोस्तों, जब भी हम एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप बीए या एमए में कर रहे हैं इंग्लिश के साथ, तो इसमें क्या होता है कि जब आपको आंसर लिखना होता है किसी भी टेक्स्ट या किसी भी स्टोरी पर, तो वहाँ पर एक क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाता है। तो उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उससे हमारे नोट्स कैसे बना सकते हैं किसी भी टेक्स्ट से क्रिटिकली एनालाइज करके। तो आज हम वही सीखेंगे, कैसे हम एक टेक्स्ट को यानी कि किसी स्टोरी को पढ़ के उसको अच्छे से एनालाइज करके उसका एक क्रिटिकल नोट्स कैसे बना सकते हैं, जिससे कि हम लोग डायरेक्ट एग्जाम में आंसर लिख सके। तो चलिए इसको ही समझते हैं आज। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो आप जरूर से उसको लाइक भी कर लेना। तो चलिए आगे समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरे ही एग्जाम के अंदर पूछा गया था, क्रिटिकली एनालाइज द तमाश एज अ पार्शियल नॉवेल। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोवाइड अ डिटेल क्रिटिकल एनालिसिस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन नॉवेल राइटिंग इन इंडिया। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जिससे के अंदर क्या पूछा गया है कि क्रिटिकली एनालाइज करिए, एनालिसिस दीजिए। तो क्या है, इसके अंदर जो हमारी कोई नॉवेल्स दी गई है या कोई तमाश नॉवेल जो पार्टीशन की नॉवेल है, वो इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि आप यहाँ पर समरी लिखो। ज्यादातर जो यूजुअल बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर समरी लिख देते हैं, जिससे कि उनको पूरे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। बट यहाँ पे डिमांड होती है क्रिटिकली एनालाइज करना। अब लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्रिटिकली एनालाइज कैसे करें, तो आज हम उस पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, डिस्कस इन द डिटेल। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि डिस्कस इन द डिटेल वेरियस थीम्स ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, थीम्स पूछे गए हैं। तो हम किस तरह से ऐसे नोट्स बनाए जो एग्जाम में डायरेक्टली, और हमें पूछा जाता है क्रिटिकल एनालिसिस या डिस्कस करना, तो किस तरह से हम ऐसी अच्छे नोट्स या किस तरह से हम जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना चाहिए या उससे नोट्स बनाने चाहिए। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर कोई समरी नहीं पूछी गई है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, वेरियस थीम्स। तो हमें थीम्स को ही दर्शाना है कुछ एग्जाम्पल और कुछ स्टोरी के साथ साथ। देखिए एक और भी क्वेश्चन है कि देखिए एलोबरेट ऑन टी.एस. एलियट स्टेटमेंट ट्रेडिशन इज अ यूनिफाइड होल। तो देखिए एक थियरी है जिसके बारे में टी.एस. एलियट की एक थियरी है ट्रेडिशन एंड, तो ट्रेडिशन पे तो वो इसकी बात कर रहे हैं। देखिए द वेस्ट लैंड इज कंसिडर्ड एज द मॉडर्न डिवाइन कॉमेडी इलस्ट्रेट। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दी गया कि द वेस्ट लैंड इज कंसिडर्ड एज एन मॉडर्न डिवाइन कॉमेडी। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा सच बताया नहीं गया, बट जो वेस्ट लैंड है उसको इस तरह से हमें एक्सप्लेन करना है, तो मॉडर्न डिवाइन कॉमेडी की तरह एक्सप्लेन करना है एक आंसर के अंदर। तो देखिए इसी तरह हम इसके फर्स्ट स्टेप को समझते हैं कि स्टेप 1, समरी ऑफ द एनी टेक्स्ट एंड क्लियर। तो देखिए मैंने पहले बताया कि हमें समरी नहीं लिखनी है एग्जाम के अंदर या नोट्स के अंदर, बट हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि देखिए कोई भी जो आंसर लिखना होता है, तो किसी भी स्टोरी पे या किसी भी टेक्स्ट पे, तो क्या होता है कि उसका जो हमें समरी पता तो होना जरूरी है, क्योंकि वही हमारा एक ओरिजिनल बेस होता है। तो हमें क्या करना है, 1 या 2 पेज पे हमारी जो मेन पूरे टेक्स्ट की समरी है उसे कुछ नोट्स बना लेना है, जिससे कि आपको क्या होता है कि क्लियर आइडिया हो जाता है। ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। अब इस स्टोरी के अंदर क्या है कि जो उसके ओवरऑल आइडिया घूमता है ओथेलो और उसके कुछ लोगों के बारे में, जिससे कि इसकी वाइफ है, उसके दोस्त है या उसका एनिमी है। तो इसकी स्टोरी की आपको एक समरी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक 1 पेज या 2 पेज पे इसकी समरी का नोट्स बना लेना है। किसी भी इस टेक्स्ट पे जब ओथेलो आप पढ़ रहे हैं, तो इस टेक्स्ट पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं, जो आगे मैं मेथड बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए आगे थोड़ा सा समझते हैं। स्टेप नंबर 2, देखिए स्टेप नंबर 2 है थीम्स ऑफ टेक्स्ट एंड सेंट्रल आइडिया। तो हमें क्या करना है कि जो भी थीम्स होते हैं जो हमारे कनेक्ट करते हैं कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के इश्यूज को, या फिर जो सेंट्रल आइडिया होता है जिससे कि अंदर उनके थीम्स दर्शाए गए हैं, उनको हमें हमारे जो हम नोट्स बनाते हैं दोस्तों नोट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो क्या करना है कि उस नोट्स के अंदर हमें जो मेजर थीम्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के, उनको ऐड करना है। एग्जांपल के साथ समझते हैं कि वेरियस थीम्स इन ओथेलो। देखिए ओथेलो के अंदर है जेलसी, रेस, डिस्क्रिमिनेशन और मैनिपुलेशन की बात करी गई है। तो इसके अंदर जो मैनिपुलेशन और उन पे क्या करना है, थोड़े 4-5 लाइन के
मिनिमम 5 लाइन के इस पे नोट्स, 5 लाइन इस पे लिखने हैं, तो क्या होगा कि आपके जो थीम्स के बेस होगी हमारी नोट्स, वो सारी की सारी अभी कोई भी क्वेश्चन आए कि इसके साथ क्रिटिकल एनालिसिस करके उसका थीम समझाइए, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हम इजीली हम टैकल कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3, कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ मेन कैरेक्टर इन टेक्स्ट। देखिए हमने ओथेलो पढ़ा था, उसके अंदर मेन टेक्स्ट थे कि ओथेलो, डेस्डेमोना और इयागो एक्सेट्रा, जो उनका हमें क्या दर्शाना है, उनका कैरेक्टर एनालिसिस करना है कि उनका कैरेक्टर कैसा है। तो देखिए उसका डेवलपमेंट कैसे होता, उसका रिलेशनशिप कैसी है, रोल कैसा है, उसकी लाइफ में क्या क्या, तो उन चीज़ों को हम जैसे कि स्टोरी के रिलेट करने। देखिए पहला हमारा स्टेप था कि समरी हमें पता होनी चाहिए, तो समरी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कुछ जो समरी से उठा के ओथेलो के साथ साथ कनेक्ट करके उसका कैरेक्टर हम एनालाइज करके उसको आंसर में लिख सकते हैं। तो इजी से आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस कुछ थीम्स इसके साथ जोड़ कर सकते हैं और क्या करेंगे, इससे हमारा एक अच्छा आंसर क्रिएट हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, लिटरेरी डिवाइसेस एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी देखिए आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि लिटरेचर के अंदर बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस यूज करे जाते हैं, जैसे सिंबोलिज्म, मेटाफर्स। तो इन जो लिटरेरी डिवाइसेस है उनका किस तरह से यूज करा गया है उसको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाना है। देखिए हमें पूछा जाता है कि सिंबोलिज्म किस तरह से हमारे जो ओथेलो के अंदर यूज करा गया है, तो हमें क्या करना है, सिंबोलिज्म तो उसके कुछ एग्जाम्पल देने हैं और उसको अच्छे से समझाना है। फिर मेटाफर का पूछा गया है तो मेटाफर पे कुछ 3-4 लाइंस लेनी है और उनको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। इस तरह से आपका क्रिटिकल एनालिसिस का ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, लर्निंग फ्रॉम द लाइफ एंड क्रिटिकल ऑन सोसाइटी, क्रिटिक्स ऑन सोसाइटी। देखिए कोई भी जो हमारा टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, वो कुछ ना कुछ हमें हमारी लाइफ में लर्निंग सिखाई जाता है। जिस तरह से हम समझते हैं कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या दिखाता है कि ब्लैक पर्सन्स होते हैं उनके खिलाफ दिखाया जाता है, या फिर जेलसी हमारी लाइफ में किस तरह से हमें प्रॉब्लम ला सकती है, डिस्क्रिमिनेशन, मैनिपुलेशन किस तरह से लोगों की लाइफ बर्बाद कर सकता है, इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ टेक्स्ट में से समझ में आती है। तो इन पे कुछ 1 पेजर आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि इस तरह से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए या आप क्रिटिकल एनालिसिस ओवरऑल पूछा जाए तो क्या करना है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा आंसर बेस बना सकते हैं जिस तरह से आपको पूछा गया है। देखिए सपोज करते हैं हम लोग कि एक हमने क्वेश्चन देखा कि भाई क्रिटिकली एनालाइज द तमाश एज अ पार्टीशन नोवेल। तो देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कुछ पहले इसका जो ये हमारी नोवेल है आपने तो नहीं पढ़ी होगी बट मैंने समझी पढ़ी है, तो क्या करना है, इस पे क्या है थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है कि किसने लिखी थी, का इसका मेन चीज़ क्या है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं कि कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए इसके थीम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ हमारे जो सिंबोलिज्म इसके दिए गए हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, मेटाफोर डिस्कस कर सकते हैं, और फिर उसके साथ साथ क्या है कैरेक्टर्स और उनकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी बनाकर आप एक अच्छा आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो में जो हमारे क्रिटिकल एनालिसिस को समझने में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी आप यहाँ तक हो गई होगी, और लास्ट तक जिसने भी वीडियो देखा है तो उनके लिए एक सरप्राइज है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम हमारे इस चैनल पे जो क्रिटिकल एनालिसिस के जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपकी ये भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ। जितना हो सकता है उतना मैं खुद से क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि हमने ओथेलो की बात करी तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए कि क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सके। तो देखिए दोस्तों हमने जो बताई वो चलो मैं लास्ट में एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि हमें क्या करना है। आई थिंक जो आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास वीडियो देखने का टाइम ना हो अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि PYQ उठा सकते हैं। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर PYQ उठाइए, उन क्वेश्चंस को क्या करने थोड़ा एनालाइज करिए खुद से, उसके अंदर क्या क्या पूछा गया है। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन उठाए तो इसके अंदर क्या है डिस्कस करना है और क्या थीम्स को डिस्कस करना है, मर्डर इन कैथेड्रल के, तो क्या करना है इसके बारे में हमें एक तो पॉइंट मिल गया कि हमें इस पर नोट्स बनाना है थीम्स पर। तो ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं, बट आपको ये नहीं करना है तो क्या करना है हमारे वीडियोस देखें, उसके साथ हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों।